साथियों, आपका धम्मशील भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं धम्मशील भारत यूट्यूब चैनल और आप अधिक देखने के लिए और वीडियो देखने के लिए धम्मशील भारत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अब हम आपको सम्राट अशोक के विषय में आगे बताएंगे। देवानंद प्रियदर्शी का अनुवाद कर अनर्थ कर दिया गया। देवानंद प्रियदर्शी अशोक ने 26 साल बाद धम्म के विषय में लिखवा रहा हूँ। इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी खुशी तभी मिलती है जब धम्म के प्रति गहरा लगाव हो, स्वयं का गहन निरीक्षण हो, बड़ों का कहना माना जाए, बुराई से बचा जाए और अच्छाई का पालन किया जाए। अब इन दोनों में जो अंतर है वह शायद ही किसी को दिखाई नहीं देता। ये द्वितीय इतिहासकार का काम है। उनके नाम का अनुवाद करने से हुआ यह कि सम्राट अशोक स्वयं को देवताओं का प्यारा बताने वाले बता दिए गए, अर्थात वह मानते ही नहीं बल्कि प्रचार भी कर रहे हैं कि देवता होते हैं और वह उनके प्रिय हैं। बुद्ध धम्म के अपने कोई देवता नहीं है, इसलिए हर पाठक के मन में यही धारणा बनती है कि सम्राट अशोक उन्हीं देवताओं को मानते हैं जिनको बाकी हिंदू मानते हैं। इसलिए बिना हील हुज्जत उठापटक किए बौद्ध सम्राट अशोक को हिंदू बना दिया जाता है। अगले कदम में दूती विद्वान अनुवाद करते हैं कि सम्राट का कहना है कि इस जन्म में और अगले जन्म में खुशी मिलती है, अर्थात मरने के बाद आदमी का फिर से जन्म होता है। इसलिए अगर अगला जन्म होता है तो शरीर में आत्मा होती है। सम्राट अशोक के नाम में हल्का परिवर्तन करके प्रचंड बौद्ध प्रचारक अशोक को ब्राह्मण धर्म की झोली में डाल देते हैं। साथ ही साथ उन्हें आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म जैसे पचड़े अंधविश्वास में घसीट ले जाते हैं। अब मेरे जैसा कोई कहे कि सम्राट अशोक तो बौद्ध थे, वे बौद्ध आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं, तब तर्क देंगे कि वह तो स्वयं लिख रहे हैं कि वह देवताओं के प्रिय हैं तथा वह एक जन्म अगला जन्म होने की बात भी लिख रहे हैं। इस तर्क के आगे बहुत से लोग अनुत्तर हो जाते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे ये सब महायानियों की वजह से हुआ है। किंतु यदि हम सम्राट अशोक के नाम का अनुवाद नहीं होने दें तब द्वितीय इतिहासकार अपना काम नहीं कर पाएंगे। देवानंद प्रियदर्शी उनका नाम है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। जैसे कृष्ण का अनुवाद काला नहीं किया जाता, लक्ष्मण का अनुवाद लाखमण नहीं किया जाता, नकुल का अनुवाद नेवला नहीं किया जाता, पार्वती का अनुवाद पत्थर की बेटी नहीं किया जाता, वैसे ही देवानंद प्रियदर्शी को बिना अनुवाद के ही रहने दिया जाना चाहिए। जब सम्राट अशोक के नाम का अनुवाद नहीं हो पाएगा तब सम्राट अशोक को कोई बिलव्ड ऑफ गॉड अर्थात देवताओं का प्रिय नहीं कह सकेगा, और जब ये ठप्पा नहीं रहेगा तब उनका आर्यकरण नहीं हो पाएगा। तब हम सम्राट देवानंद प्रियदर्शी अशोक को देवताओं की कैद से बाहर ला पाएंगे और तब इनका जन्म और आगे के जन्म का अर्थ बताना भी आसान और सीधी सी बात रह जाएगी। तथागत बुद्ध ने नियम बनाया था, जो व्यक्ति पहले भिक्षु बनेगा वह बाद में बनने वाले से वरिष्ठ माना जाएगा, चाहे वो बाद में भिक्षु बनने वाला आयु में बड़ा ही क्यों न हो। इसका कारण बताते हुए बोले कि भिक्षु बनना दूसरा जन्म लेने के समान है, अतः जिसने पहले जन्म लिया, पहले प्रवज्जा लिया, वह वरिष्ठ माना जाएगा। यही बात सम्राट अशोक 26 साल के बाद धम्म के विषय में लिखवाए अपने शिलालेख में कह रहे थे। यदि वर्तमान जिंदगी में साधारण गृहस्थ रहकर बुद्ध धम्म का पालन करना चाहें तब भी आपका कल्याण होगा, और अगले संसार नेक्स्ट स्टेज यदि भिक्षु संघ में शामिल होना चाहे अर्थात इस संसार का घर बार त्याग कर पवज्जा लेना चाहे तब भी आपका कल्याण होगा। यही बात बाबा साहब भी राव अंबेडकर जी ने धम्म दीक्षा देते हुए 22 प्रतिज्ञाओं में कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। इस प्रकार सम्राट अशोक को तभी बौद्ध रहने दिया जाएगा जब उनका असली नाम जैसे है वैसे ही अर्थात
अर्थात देवानां पिय पियदस्सी रह पाए। तब दूती इतिहासकार विद्वान सही इतिहास को नष्ट नहीं कर पाएंगे और सम्राट अशोक जो है वो एक बौद्धिस्ट राजा के रूप में ही रहेंगे, उन्हें हिंदू बाड़े में नहीं घसीटा जा सकता। साथियों, शेष अगले भाग के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय